वेलकम टू माय चैनल। एक ट्रेंड जो कुछ सालों से काफी चल रहा है वो है डिंग का, डबल इनकम नो किड्स, जिसमें कि हस्बैंड वाइफ हैं, शादीशुदा कपल हैं और बच्चे नहीं करना चाहते। तो इसी ट्रेंड के बारे में, डिंग के बारे में आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। अब ये जो बच्चे ना करने का डिसीजन है, ये लड़के का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, या म्यूचुअल भी हो सकता है कि दोनों ने डिसाइड किया है कि बच्चे नहीं करने हैं। और ये डिसीजन कई बार कपल्स, लड़का लड़की शादी से पहले भी ले लेते हैं कि हम शादी के बाद बच्चा नहीं करेंगे, या कई बार शादी होने के बाद लड़का या लड़की या दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हम बच्चा नहीं करेंगे। और ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो शादी करना चाहते हैं पर बच्चे नहीं करना चाहते। तो उन पुरुषों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप बच्चा नहीं करना चाहते तो शादी करने का कोई मतलब नहीं बनता, शादी करने का कोई सेंस नहीं बनता। मेरे विचार में बच्चा करना शादी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, एक मेन पर्पस होता है। और ऐसा हमारे वेदों में, शास्त्रों में भी लिखा है। और अगर वेदों की बात करूं तो ऐसा ऋग्वेद में लिखा है कि बच्चा करना एक बहुत ही बड़ा पर्पस है शादी का। और जो हमारे शास्त्रों में या वेदों में लिखा है उस बात से मैं एग्री करता हूँ। इसलिए अगर आपको बच्चे नहीं करने हैं तो शादी करने का कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि जब कोई पुरुष शादी करता है तो वो अपनी लाइफ को और डिफिकल्ट बनाता है, वो अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है और अपनी लाइफ में कलेश को इनवाइट करता है। क्योंकि मैरिज एक तरह की सफरिंग है, कष्ट वाली चीज है। कोई ज्यादा सफर करता है, कोई कम सफर करता है। और अगर एक पुरुष को बच्चे नहीं करने तो वो शादी करके अननेसेसरीली, बेवजह अपनी लाइफ कठिन बना रहा है और अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। और बहुत सारे पुरुष जो बच्चे नहीं करना चाहते पर शादी करना चाहते हैं, उनकी शादी को लेके ये सोच होती है और वो कहते हैं कि हम शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें एक पार्टनर चाहिए जो हमारे साथ ट्रैवल करे, हमारे साथ डेट नाइट्स पे जाए, हमारे साथ बैठ के टीवी सीरीज देखे, जिसके साथ हम लंबी लंबी चर्चाएं कर सकें, फिलोसॉफिकल डिस्कशन कर सकें। और हमें एक दोस्त मिल जाए और हमें कोई मोटिवेट करे, हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे। और पुरुषों को लगता है कि शादी के बाद उन्हें और मजा आएगा और जिंदगी मजेदार हो जाएगी। और ये जो पुरुष होते हैं, बच्चे ना पैदा करने का ये लॉजिक देते हैं कि भविष्य में एआई आ जाएगा, या भारत की जनसंख्या ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, या जिम्मेदारी नहीं चाहिए। तो इस तरह की सोच ये पुरुष रखते हैं, जो कि रियलिटी से, सच्चाई से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। शादी को लेके इनके मन में एक बहुत बड़ा वहम है या भ्रम है कि शादी के बाद ऐसी अच्छी अच्छी चीजें होंगी। और मेरे विचार में ये बिल्कुल नॉनसेंस है। ऐसा कुछ नहीं होता शादी के बाद। और सेम इसी तरह की बातें आपको इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स भी मिल जाएंगे करते हुए। आपको कपल्स मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे जो इस तरह की बातें कर रहे होंगे। या आपको महिला इन्फ्लुएंसर्स भी मिल जाएंगी जो इस तरह की बात कर रही होंगी कि हम साथ में ग्रो करना चाहते हैं, वी वांट टू ग्रो टुगेदर। या फिर हम साथ में मैराथन दौड़ेंगे, या हम साथ में जिम जाएंगे, मैं अपना प्रोटीन उसके साथ शेयर करूंगा, या इस तरह की अजीबोगरीब बातें करते हुए आपको इंस्टाग्राम पे लोग दिख जाएंगे। ऐसी ही एक महिला इन्फ्लुएंसर की रील देखते हैं और फिर वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। The two of you don't have children, so what is it that you talk about? How do you pass your time? I get this question a lot in my DMs and my comments, and I think it's a valid question, one that I will try and answer as logically as possible because it's information for those who might be wanting to make this choice of being child free. But the first and the most important thing I want to say is that as a couple, we have not felt the need to have a child to move this relationship forward. So at no point in our marriage, 3 years, 5 years, 25 years now, we have felt that we need a third person to dream about, to get excited about, to take decisions about. And that's just us, and that's okay. But having said that, what is it that we do? What is it that we plan for? What is it that we talk about?
So much. The first thing is that both of us are huge consumers of information and knowledge. So we read a lot, books, YouTube videos, podcasts, anything that we can lay our hands on, we will consume that knowledge. Not only do we consume knowledge, we also analyze, discuss, and debate it to death. So there's a lot of talking about books that we've read or a video that we've seen. So there's a lot of consumption of knowledge, and there's also a lot of discussion on it. The second thing, yes, we spend a lot of time and money on travel and experiences. And I will never understand people who say that, oh, but you're so selfish, you didn't have a child and now you're enjoying yourself. Selfish to whom? To my unborn child, who I did not even decide to have. I think we need to stop this thought process that child-free couples are selfish if they spend time and they enjoy themselves, and we need to stop making them feel guilty. It's perfectly okay to make that choice of not having children and to spend that time on yourself, enriching yourself and enjoying yourself. The third thing is we discuss a lot of work. I know everything that is happening in his professional life. He knows everything that is happening in my professional life. And there's a lot of discussion and helping each other on anything. So that has added value to our professional development as well. So we discuss work a lot and it is not boring at all. The last thing I think is that we spend a lot of time on with each other and also on our own personal growth. So there's a lot of intentional date nights, going out and spending time with each other, trying new things, and also spending time individually. So if I want to spend some time just reading, it's perfectly okay. Or if he wants to spend a weekend learning paragliding, it's perfectly okay. So by and large, I would say that we're best friends. So all our time actually goes in a lot of personal growth and a lot of conversations that are very enriching, very fun, and have led to a lot of growth. अब ये जो आपने महिला इन्फ्लुएंसर देखी, ये भी इसी तरह की बातें कर रही हैं कि हम डिस्कशन करते हैं और डिबेट करते हैं, हम एक दूसरे को ग्रो कर रहे हैं, और मुझे इस चीज की बहुत कम उम्मीद है कि इनके जो हस्बैंड है वो भी शादी को लेके इतने ज्यादा खुश हैं और उत्साहित हैं। इस चीज की मुझे उम्मीद बहुत कम है। तो शायद कभी कोई उनसे प्राइवेट में बात करेगा इनके हस्बैंड से, तो शायद वो अपना दर्द बयान कर दे। और मैंने जब इस इन्फ्लुएंसर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी देखी तो मुझे एक फेमिनिस्ट की वाइब आई। इन्होंने मिसेस मूवी के बारे में एक पोस्ट में लिखा था, उस मूवी की काफी तारीफ की थी। और कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि जो ये महिलाएं बच्चा नहीं चाहती हैं, ये कुछ हद तक शायद फेमिनिस्ट भी होती हैं। तो मेरे विचार में ये जो इन्फ्लुएंसर इस तरह की बातें करते हैं, ये काफी हद तक झूठ होती हैं। अब इंस्टाग्राम पे आपको ये सब चीजें बोलनी पड़ती हैं, आपको मीठी मीठी बातें बोलनी पड़ती हैं, भले ही आप रियल लाइफ में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो या अलग अलग कमरे में सोते हो। मेरे विचार में जो इन्फ्लुएंसर्स जो ये डिंग को लेके अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मेरे विचार में ये काफी हद तक फेक होती हैं चीजें, क्योंकि इन्हें इंस्टाग्राम पे अपने को अच्छा दिखाना होता है। और रेडिट पे एक कम्युनिटी भी है, चाइल्ड फ्री इंडिया। तो अगर आप उस कम्युनिटी पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पुरुष दिख जाएंगे जो ऐसा कह रहे हैं अपने पोस्ट में कि हम बच्चा नहीं चाहते और हम इसी ही तरह की, ऐसे ही सोच की महिला ढूंढ रहे हैं शादी के लिए। अच्छा, हमने बात की जहां पे पुरुष ये डिसीजन लेता है कि मुझे बच्चा नहीं करना। बहुत सारी केसेस में, बहुत सारी शादियों में कई बार ये डिसीजन महिला लेती है कि मुझे बच्चा नहीं करना, और कई बार ये डिसीजन महिला शादी के बाद लेती है। कई बार महिला शादी से पहले तो ये कहती है कि हाँ मुझे बच्चा करना है, पर शादी के बाद वो अपना डिसीजन चेंज कर लेती है। तो इस चीज के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई महिला या कोई वाइफ अपने हस्बैंड से अट्रैक्टेड है और उसके साथ वो सिक्योर या सुरक्षित महसूस करती है, तो ऐसी महिला या वाइफ मेरे विचार में 100% अपने हस्बैंड के साथ बच्चा करना चाहेगी। मेरे विचार में इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो महिला या वाइफ ये डिसाइड करती है शादी के बाद कि उसे बच्चा नहीं करना, तो ऐसा हो सकता है कि वो महिला अपने हस्बैंड से अट्रैक्टेड नहीं है और उसके साथ वो सिक्योर, इमोशनली सिक्योर या फिजिकली सिक्योर नहीं महसूस करती। और कई बार जो महिलाएं शादी से पहले ऐसी सोच रखती हैं कि हमें बच्चा नहीं करना, अगर वो ऐसे पुरुष के संपर्क में आती हैं या उनकी ऐसे पुरुष से शादी हो जाती है जिससे वो अट्रैक्टेड हैं और उसके साथ सिक्योर और सुरक्षित महसूस करती हैं, तो वो अपना माइंड चेंज कर लेती हैं। उनकी जो सोच है उसको बदल लेती हैं और उस
पुरुष के साथ फिर वो बच्चे करती हैं। और मेरे विचार में ये डिसीजन महिलाओं का ज्यादा होता है, और या इस डिसीजन में महिला का से ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पुरुष क्या चाहता है कि बच्चे करने हैं या नहीं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे पैदा करने में महिला का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है, क्योंकि उसको 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को रखना है, पुरुष को नहीं रखना। पुरुष का तो सिर्फ 5, 10, 20 मिनट का काम है। तो महिला का बच्चे पैदा करने में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसलिए उसका से ज्यादा मैटर करता है, या वो क्या चाहती है ज्यादा मैटर करता है। और कई बार वाइफ जब ये डिसीजन ले लेती है कि मुझे बच्चा नहीं करना, तो बहुत सारे जो पुरुष होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, वो इस बात से अग्री कर लेते हैं। और मेरे विचार में फिर जो ये आपको बहुत सारे कपल्स जो इंस्टाग्राम पे दिखते हैं, जो कहते हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, उसमें जो ये डिसीजन होता है ये महिला का होता है, और पति उस बात को मान लेता है। फिर ये इंस्टाग्राम पे आके कहते हैं कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमें बच्चा नहीं करना। तो फिर महिला ऐसे पुरुष से शादी ही क्यों करती है? देखिए, कई बार उन्हें किसी पुरुष के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जो उसके पास पैसा है या संपत्ति है, या जो भी कुछ रिसोर्सेज मिल रहे हैं, कई बार वो चाहिए होते हैं। कई बार शादी शादीशुदा होने का टैग चाहिए होता है। इस टैग से लड़कियों को बहुत प्यार है कि हम शादीशुदा दिखें समाज में और अपने दोस्तों को। और उन्हें एक इंसान चाहिए होता है जो उनके साथ वेकेशन पे जाए, उनके साथ घूमे, उस वेकेशन के पैसे दे या आधे पैसे दे, और उनकी फोटोज खींचे वेकेशन पे, उनकी रील बनाए। और कई बार महिलाएं किसी पुरुष के साथ बच्चे इसलिए भी नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपने आप को उस पुरुष से बांधना नहीं चाहती हैं, वो अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहती हैं। अच्छा, कुछ महिलाएं बहुत ज्यादा फेमिनिन नहीं होती या बिल्कुल भी फेमिनिन नहीं होती, तो उनके अंदर ये इच्छा ही नहीं होती कि हम बच्चा करें। तो ऐसी महिला से तो मेरे विचार में शादी वैसे भी नहीं करनी चाहिए। एक ऑब्जर्वेशन भी है मेरी, जो ये डिंग कपल होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ बच्चा नहीं चाहते, ज्यादातर ये वो होते हैं, पहली बात तो दोनों वर्किंग हैं। अच्छा, ये चीज आपको, ये जो डिंक वाली चीज है, ये आपको गरीबों में नहीं दिखेगी। ये आपको बहुत ज्यादा, जिनके पास पैसा है, बहुत अमीर है, वहां पे भी आपको ये चीज नहीं दिखेगी। ये चीज आपको उन कपल्स में दिखेगी जो गरीब तो नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे वाले भी नहीं है, समवेयर इन द मिडल है, और दोनों जॉब करते हैं, और इन्हें पेट्स भी चाहिए होते हैं, इन्हें कुत्तों से बड़ा प्यार होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।